मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल गेहूं का आटा लिया है। वैसे तो मोमोज़ मैदा के बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गेहूं के आटे से बना रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर आधी टेबलस्पून हम नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम तेल ऐड करेंगे, जिससे हमारे मोमोज़ एकदम सॉफ्ट बने। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डो तैयार हो चुका है। हमें गेहूं का आटा, जो हम रेगुलर घर में रोटियां बनाते हैं, वही आटा लेना है। और डो भी हमें जैसे पूरी का आटा लगाते हैं हम, इसी तरह का हमें आटा लगाना है। तो इस तरह से हमें डो तैयार कर कर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखना है। उसके बाद हम एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमें एक मिक्सी बाउल लेना है। इसके अंदर मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है 1 बाउल, चॉप करे हुई पत्ता गोभी ली है। उसके बाद मैंने मकाई ली है। उसके बाद 1 बाउल मैंने चॉप करी हुई गाजर ली है। उसके बाद 2-3 हरी मिर्च ऐड करना है। उसके बाद हमें लहसुन और अदरक की पेस्ट लेनी है। पेस्ट ले लो या कद्दूकस करा हुआ लहसुन ले लो। मैंने कद्दूकस करा हुआ लहसुन लिया है। इन सभी सब्जियों के अलावा आपके घर पर कोई भी सब्जी हो तो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि कैप्सिकम है, फूल गोभी है, फणसी है। इन सभी चीज़ों को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून हमें चाट मसाला लेना है। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करना है। उसके बाद आधी टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर लेना है और नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। उसके बाद हमें इसके अंदर चीज़ ऐड करना है। चीज़ आप मन चाहे इतना ऐड कर सकते हो। तो चीज़ ऐड करने के बाद हम फिर से एक बार इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम मोमोज़ रेडी करेंगे। तो मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम जैसे पूरी बेलते हैं, इसी तरह से हमें एक पूरी तैयार करनी है। तो इस तरह से पूरी बेलने के बाद हम अब मोमोज़ के लिए इस तरह से स्टफिंग फिल करने के बाद हमें किनारों पे पानी लगाना है। इस तरह से पानी लगाने के बाद हमें इसके मोमोज़ बनाने। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लेकर इसकी एक पोटली सी बनानी है। और हमें मोमोज़ बनाती दफ़े ये बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो मोमोज़ है वो फटे नहीं, पूरी तरह से अच्छे से पैक हो जाए। जो हमारा स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और बनाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट है, जो आटा है, वो हमें इस तरह से निकाल देना है। और ये हमारे मोमोज़ रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें सभी डो के मोमोज़ को रेडी करना है। लेकिन मैं आपको एक दूसरे शेप के भी मोमोज़ बनाना बता रही हूँ। तो उसके लिए भी हमें इस तरह की एक पूरी बेलनी है। उसके बाद हमें स्टफिंग को साइड में रखना है। हमने पहले बीच में रखा था, इस बार हमें स्टफिंग को इस तरह से साइड में रखना है। उसके बाद हमें इस तरह से आधे पार्ट में ही हमें पानी को लगाना है किनारों पे, इस तरह से। उसके बाद हमें आधे पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर कर इसे चिपका देना है। इस तरह से चिपकाने के बाद हमें दोनों कोनों को लेकर इसे इस तरह से बना देना है। तो ये हमारे दूसरे शेप के भी मोमोज़ रेडी हो गए हैं। तो आप कोई भी शेप के मोमोज़ बना सकते हो। तो इस तरह से हमें सभी डो के मोमोज़ को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों टाइप के मोमोज़ को रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो एक फ्राइंग पैन के अंदर हम तेल गरम करने रखेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है। फ्लेम को हमें लो रखना है और हम अब मोमोज़ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मोमोज़ फ्राई हो चुके हैं। हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे फ्राई करना है। तो इस तरह से हमारे मोमोज़ फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए, हमारे मोमोज़ फ्राई होके रेडी हो चुके हैं।